आज के इस वीडियो में आपको हम ये जो सवाल बताने चल रहे हैं भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये 5 अंक की 4 अंक की कंफर्म है कि पूछी ही जाती है। सेम इसी प्रकार से आपकी ये वाली सवाल है जो कि यहाँ देख रहे हैं, ये सवाल सेम इसी प्रकार से लगेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल है भाई, एग्जाम्पल अगर लें तो भाई, अगर आपके पास कोई भी मटेरियल हो, क्वेश्चन बैंक का सॉल्व जो भी आपके पास हो, आप उसमें देखिएगा तो इस प्रकार से बहुत सारी सवालें मिलती हैं, जो कि इसको हम प्रगुण 4 की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो आइए चलिए इसको देखते हैं, आखिर इसको कैसे सॉल्व करना है, काफ़ी आसान तरीके से दिखेंगे। और आपको भाई बता दें, अगर आप सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ, जहाँ से जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं और सारी सवालें आपके थंबनेल पर ही दिखाई देती हैं। भाई एग्जाम का समय नज़दीक आ गया है, जैसे कि आप सभी को अच्छे से मालूम है। अब यहाँ पर समय बहुत कम है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएँगे तो भाई सारी सवालें ऊपर रहती हैं। तो आप जो है प्लेलिस्ट में सवालों को ऐसे, मतलब प्लेलिस्ट में सवाल, वीडियो बहुत सारे हैं, वीडियो को ऊपर करते जाइए। जो सवाल लगे कि आपको आ रही है, आप उस वीडियो को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। जो लगे कि हाँ, ये सवाल भाई टफ है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उस वीडियो को देखकर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और बाद में जो है लास्ट में जब आप जाएँगे तो वहाँ पर 1 शॉट वीडियो भी ऐड किए गए हैं। तो आइए चलिए इसको देखते हैं, और भाई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसे सॉल्व करना है, लिमिट दिया है 0 से a तक दिया है, रूट में x है अपान का रूट x प्लस में रूट a माइनस x dx का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम i के बराबर में इसे मानते हैं। हमेशा ध्यान देना, जब भी प्रगुण की सवाल आती है तो सबसे पहले इसको हम i के बराबर में मानते हैं। तो i बराबर क्या है, 0 से लेकर a तक है। यहाँ पर कितना है, रूट x है, पूरे के बटे में क्या है, रूट x प्लस में रूट का a माइनस एक्स, यहाँ पर dx है, जो कि हम i के बराबर मानेंगे और इसी को समीकरण 1 भी मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे, पता है, प्रगुण 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रगुण 4 से। क्या लिखेंगे हम, प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 का इस्तेमाल कैसे होता है, देखिए i बराबर हो जाएगा, आप 0 से a तक जो भी लिमिट हो, जरूरी नहीं कि 0 से तक हो भाई, सवाल अगर चेंज करता है तो आपको 0 से पाई कर देगा या फिर 0 से पाई बाई 2 कर देगा। अब यहाँ पर क्या करना है, रूट लगाना है। लेकिन यहाँ देखिए, प्रगुण जब आप इस्तेमाल कर दो ना, अब आपको यहाँ यक्स नहीं लिखना है। यक्स को लिखने से पहले पहले इस लिमिट को जोड़ो। ए में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए आएगा। अब इसी में से जो है यक्स को घटा दो। इतना आपके समझ में आया होगा, इतना आया होगा। अब जो है बटे में, यहाँ पर भी एक्स है तो उस एक्स की जगह पर क्या करेंगे, ए माइनस एक्स करेंगे, प्लस में रूट का। याद रखना, जहां पर एक्स है ना, केवल उसी की जगह पर हम ए माइनस एक्स करेंगे। तो यहाँ पर ए से भाई मतलब है नहीं, देखिए रूट में ऐसे है, ए माइनस एक्स है, रूट में ए से मतलब नहीं है। जहां यक्स है, माइनस से भी मतलब नहीं है, जहां यक्स है ना, उस यक्स की जगह पर हम ए माइनस एक्स करेंगे। तो इसको सॉल्व करिए, ए माइनस माइनस प्लस यक्स, तो ए से ए कट जाएगा और रूट के अंदर प्लस का यक्स अकेले बचेगा, यानी कि यहाँ पर रूट क्या बचेगा, यक्स बचेगा, डीएक्स कर देंगे। और इसको हम क्या मान लेंगे, पता है, समीकरण 2 मान लेंगे। इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। अब जब समीकरण 1 2 बन जाए तो हमेशा ध्यान देना, प्रगुण 4 की सवाल में समीकरण 1 व समीकरण 2 को हमेशा जोड़ना ही पड़ता है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इक्वल के पहले आई है, इक्वल के पहले आई है, तो आई में आई को जोड़ देते हैं, आई प्लस आई हो गया। अब इक्वल के बाद वाला दोनों जोड़ देंगे, इंटीग्रल में 0 से a तक है, ऊपर कितना है, रूट का x है, अपान में रूट x प्लस में रूट का a माइनस एक्स, ये वाला हो गया। अब इसी में जुड़ जाएगा नीचे वाला, तो ये हो जाएगा रूट में a माइनस एक्स पूरे की बटे में। देखिए इसको वो आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूट x पहले है इसकी बटे में, तो इसको हम पहले लिख सकते हैं। प्लस की संख्या भाई आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको एक ब्रैकेट में करिएगा, dx ब्रैकेट में करें, क्योंकि इंटीग्रल को तो हम एक ही बार लिखे हैं और इंटीग्रल को एक ही बार लिखे, 2 बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ देखो आई आई मिल ही रहा, तो आई आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ये हो गया हमारा 0 से लेकर a तक हो गया। दोनों का हर सेम है, देखिए भिन्न का रूल होता है, जब दोनों का हर सेम होना तो उसी में से एक लघुत्तम ले लिया जाता है, तो इसी में से हमारा एक लघुत्तम हो गया। तो रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स से ये पूरा कट गया, ऊपर क्या बचा है, रूट एक्स। इससे जो है ये पूरा कट ही जाएगा, तो ऊपर क्या है, a माइनस एक्स है। सीधा समझिए, जब दोनों का हर सेम हो तो लघुत्तम वही ले लेते हैं और अंश में जो भी अंक हो ना उसको वैसे ही जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपके भाई, काफी आसान सवाल है। और 0 से लेकर a तक है। ये देखिए नीचे वाला ऊपर वाला मैच ही कर रहा है, तो भाई देखिए जैसे 3/3 हो ना, तो ये 3 से 3 कटता है एक बार में, तो वैसे ये भी कितनी बार में कटेगा, एक बार में। तो यहाँ पर एक बचेगा, dx हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन कर देंगे। तो एक का जो समाकलन होता है वो x होता है, यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पर 0 से लेकर a तक जो लिमिट है साइड में ऐसे लग जाएगी।
अब इतना करने के बाद क्या करना है, 2i लिखेंगे और यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे। लिमिट यूज कैसे करना सुनिएगा, पहले उच्च लिमिट को x की जगह पर रखिए a, फिर माइनस, फिर निम्न लिमिट को रखिए 0 और उच्च और निम्न रखते समय बीच में चिन्ह माइनस का ध्यान देना लगता है। तो ये हो जाएगा 2i बराबर में a में 0 घटाएंगे a आएगा, i बराबर हो जाएगा a, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि इसका उत्तर होगा, जो कि काफी आसान सवाल थी और आपकी समझ में आया होगा। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भाई हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखकर भाई अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन